गृह मंत्रालय की तरफ से देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का 7 मई को आयोजन किया जाएगा। अगर कोई दुश्मन देश हमला कर देता है तो आम नागरिक कैसे अपनी सुरक्षा करें, इसको लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। 50 सालों के बाद हो रही है ये सायरन, अब बजना शुरू हो गया है। इसी तरह से सायरन बजेगा जिससे ये पता चलेगा कि यहाँ पर देखिए ये सायरन बज रहा है। और उसके बाद एक अभी ये जो तमाम नागरिक हैं उनको कैसे अपना बचाव करना है, ज़मीन में वो पहले ऐसे लेटेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है कि आपात स्थिति में किस तरह अपना बचाव करना है। कुछ देर के बाद जैसे अगर ब्लास्ट हो जाता है तो ब्लास्ट में कैसे अपना बचाव करना है ये भी यहाँ पर बताया। सायरन लगातार बजेगा और ये एक ऐसे ही टब रखा गया है, इस टब में अभी ब्लास्ट किया जाएगा और उस ब्लास्ट के ज़रिए ये दिखाया जाएगा कि इस ब्लास्ट में इतने लोग घायल हुए और कैसे बचाव करना है। फिलहाल अभी ट्रेनिंग जारी है और जो यहाँ पर सिविल डिफेंस के तमाम वॉलेंटियर्स हैं वो ये दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग लेटे हुए हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि आपको कुछ देर कान बंद करके लेट जाना है और उसके बाद फिर अगर कोई हमला होता है तो उस हमले में कैसे अपना बचाव करना है। आम नागरिक अगर घायल होता है उस आम नागरिक को कैसे बचाना है, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर ट्रेनिंग के ज़रिए समझाई जा रही हैं। SDRF की टीम रहेगी, NDRF की टीम रहेगी, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो रहेंगी। फिलहाल ये तमाम लोग लेटे हुए हैं अभी भी और कल 7 मई को इसी तरह का एक पूरी मॉक ड्रिल कराई जाएगी। दरअसल कल ब्लैकआउट होना है, पूरे जो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट हैं वो वहाँ पर ब्लैकआउट होगा और उसके बाद जो आम लोग हैं उनको कैसे अपना बचाव करना है ये भी दर्शाया जाएगा। इसी तरह सायरन बजता रहेगा, ये सायरन इंडिकेशन होगा हमले का, आपात स्थिति का। ये पूरा जो है एक बताया जा रहा है कि इस तरह से देखिए ये ब्लास्ट ऐसे इसी तरह से ब्लास्ट किया जाएगा। जैसे ब्लास्ट होगा उसके बाद लोग भागेंगे, दौड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं पूरी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाई जा रही हैं। ये जैसे आग लगी, अब आग लगी, ये ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने के बाद लोग जो है जब अफरा तफरी का माहौल होता है तो कैसे बचाव करना है, उसमें हड़बड़ाना नहीं है। ये गीला कपड़ा लाया गया है, उससे बचाव का पूरा दिखाया गया है कि इस तरह से अपना बचाव करना है, किसी तरह से पैनिक नहीं होना है, अपने पर संयम रखना है। संयम रखने के बाद अगर इस हमले में कोई घायल होता है तो उस घायल को कैसे बचाना है इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए अब आपको हम दिखाएंगे ये पूरा जैसे अब ये ब्लास्ट हुआ, हमला हुआ, हमले के बाद जो घायल लोग हैं उनको तत्काल कैसे हॉस्पिटलाइज करना है, कैसे उनका बचाव करना है, ये सभी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। ये सभी लोग सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स हैं और ये पूरी स्थिति ऐसी बनाई गई है कि लोग पहले से सचेत रहें, जागरूक रहें कि ऐसी अगर स्थिति बनती है तो क्या करना है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से हालात हैं देश में लगातार सभी एजेंसियां सक्रिय हैं। देखिए ये भी तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, घायल लोगों को स्ट्रेचर नहीं है तो कैसे कंधे पे लाद के ले जाना है, क्योंकि जब आपात स्थिति बनती है तो सबसे पहले ये जिम्मेदारी होती है कि कैसे घायलों को इलाज के लिए जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। कोई पैनिक ना हो, ये भी गृह मंत्रालय की तरफ से बता दिया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। फिलहाल देश में 7 मई को ब्लैकआउट होगा और उसके बाद एक अलर्ट सायरन बजेगा। उस सायरन में ये इंडिकेशन होगा कि दुश्मन देश ने हमला कर दिया है।
तो ये पूरी आपात स्थिति के लिए तमाम मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन शुभम पाल के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार।